हम में से हर किसी की एक ट्रैवल विश लिस्ट होती है। वैसे ही मेरी ट्रैवल विश लिस्ट में सबसे पहले था केरला। केरला भारत के सबसे सुंदर राज्यों में से एक है, जो अपने अनोखे बीचेस, बैकवाटर, माउंटेन और ट्रेडिशन के लिए जाना जाता है। अपनी इसी डाइवर्सिटी के कारण हर साल लाखों लोगों को अपनी तरफ खींचता है। शायद इसीलिए इसे गॉड्स ओन कंट्री कहा जाता है। मैं आपका हमसफ़र आपको दिखाने वाला हूँ केरला। ये जर्नी टोटल 10 दिन की है। जर्नी कैसे प्लान करनी है और कहाँ से शुरू करनी है वो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। केरला में सबसे ज़्यादा कनेक्टिव वाला शहर है कोच्चि, जहाँ पर आप बस, ट्रेन, प्लेन या टैक्सी से आ सकते हो। केरला में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले प्लेसेस कुछ इस तरह से हैं। उसमें पहला कोच्चि, अथिरापल्ली वाटरफॉल, मुन्नार, थेकड़ी, एलेपी, वर्कला, पूवर, त्रिवेंद्रम और कन्याकुमारी है। कन्याकुमारी को आप एज ऑप्शनल भी ले सकते हो। केरला में आप बस, टैक्सी या सेल्फ ड्राइव कार से घूम सकते हो। मैंने ली थी सेल्फ ड्राइव कार, जो इनोवा क्रिस्टा थी, जो कि मैंने इंडसगो की ऑफिशियल साइट पर से बुक की थी। अगर आपको भी कोई सेल्फ ड्राइव कार चाहिए तो मैं इंडसगो को रिकमेंड करूँगा, क्योंकि उनकी सर्विसेज बहुत ही अच्छी है। डे 1 कोच्चि। फोर्ट कोच्चि में मैं रुका था, जिसका नाम था स्पेंसर होम स्टे, जो कि एक ट्रेडिशनल केरला होम स्टे था। एक केरला की पूरी वाइब दे रहा था। बीच में से ऐसा छोटा सा गार्डन था। ये छोटा सा गार्डन ये होम स्टे को और ब्यूटीफुल बना रहा था। मुझे कुछ इस तरह का रूम मिला था, जिसमें डबल बेड थे, एक कबर्ड था, छोटी सी चेयर और एक टेबल था, और कुछ ऐसा क्लीन बाथरूम था। छोटा सा ऐसा मिरर था जहाँ पे आप रेडी हो सको। फिर मैं निकल पड़ा कोच्चि को एक्सप्लोर करने। सबसे पहले मैंने देखी चाइनीज़ फिशिंग नेट, और इसे चाइनीज़ फिशिंग नेट इसीलिए कहा जाता है बिकॉज इट इज़ इंट्रोड्यूस्ड बाय चाइना, और ये मछली पकड़ने की 700 साल पुरानी तकनीक है। फिशरमैन अपनी नेट से मछली पकड़ रहे थे। थोड़ी देर मैंने उन्हें देखा और इन्जॉय किया। वैसे कोच्चि में घूमने लायक ऐसे प्लेसेस है: फोर्ट कोच्चि, चिराई बीच, लाइट हाउस, चर्च और चाइनीज फिशिंग नेट। सेंट फ्रांसिस चर्च, सो दिस इज ओल्डेस्ट यूरोपियन बिल्ड चर्च इन इंडिया, जो कि 1504 में बनाया गया था। पूरा दिन कोच्चि घूमने के बाद मैं फोर्ट कोच्चि बीच पर पहुंच गया। वहाँ पे मैंने सनसेट देखा और इवनिंग को एंजॉय किया। सनसेट के बाद मैं निकल गया डिनर के लिए। डिनर के बाद मैंने फोर्ट कोच्चि की गलियां एक्सप्लोर की। Take a trip out of space, get lost in your eyes. If my world gets dark, you're my moonlight. I wanna love you always, not parts of your mind. I wanna love you all day, taking if you're mine. Take a trip out of space. Day 2 कोच्चि टू अथिरापल्ली वाटरफॉल। इन दोनों के बीच का अंतर है 75 किलोमीटर, और ये 3 से 4 घंटे का सफ़र रहने वाला है। ये सफ़र इतना रोमांचक है कि आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। जैसे ही आप अथिरापल्ली वाटरफॉल पहुंचोगे, वहाँ पे आपको टिकट विंडो दिख जाएगी। वहाँ से आपको टिकट परचेस करनी है, जिसमें एडल्ट के 50, चिल्ड्रन के 40 और आपका व्हीकल का 30 रुपीज़ प्राइस रहने वाला है। यहाँ पे एक छोटी सी शॉप भी है, वहाँ से आप कपड़े या कैप वगैरह आप ले सकते हो। जब भी आप अथिरापल्ली वाटरफॉल आए तब स्पोर्ट्स शूज ज़रूर कैरी करना, क्योंकि ये थोड़ा ट्रैकिंग टाइप का रास्ता है। यहाँ से 1.5 किलोमीटर चल के अंदर जाना पड़ेगा, और मैं ओल्ड एज वाले को यहाँ पे आना रिकमेंड नहीं करूँगा। अथिरापल्ली वाटरफॉल
जिसे नाइग्रा फॉल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। यहाँ पे बाहुबली फिल्म की शूटिंग हुई थी, इसलिए इसे बाहुबली वाटरफॉल भी कहा जाता है। गर्मी और सर्दी की सीज़न में पानी का बहाव कम रहता है, तो आप इधर नहा भी सकते हो। तो जब भी आप इधर आओ तो अपने साथ कपड़े या टॉवल ज़रूर कैरी करना। अत्तिरापल्ली टू मुन्नार एक पहाड़ी रास्ता है। इन दोनों को बीच का अंतर 134 किलोमीटर है और 4 से 5 घंटे का यह सफ़र रहने वाला है। होटल एसएन हॉलिडे मुन्नार में मैंने स्टे लिया था, तो मैं अपने कमरे की रूम टूर कराता हूँ। मुझे वहाँ ऐसा डबल बेड दिया गया था, एंटरटेनमेंट के लिए टीवी दिया गया था और ड्रेसिंग के लिए ऐसे छोटा सा मिरर था और कुछ ऐसा क्लीन बाथरूम था। डे 3 मुन्नार में सबसे ज़्यादा घूमने लायक प्लेसेस कुछ इस तरह से है। बथुपट्टी डैम, इको पॉइंट, टॉप स्टेशन, एराविकुलम नेशनल पार्क, कुंडला डैम और टी फैक्ट्री। मुन्नार में मैंने ली थी जीप सफारी, जो कि पूरे दिन के लिए ली थी और जिसका रेंट मैंने 8,000 रुपये पे किया था। रिपल वाटरफॉल और आसपास के ग्रीनरी कुछ ऐसी है जहाँ पे आप नेचुरल फोटोग्राफी कर सकते हो। Take a trip out of space, get lost in your eyes. If my world gets dark, you're my moonlight. Shake it off. That is what they tell me just to get. नाडुकानी माउंटेन, जिसे स्टॉप स्टेशन भी कहा जाता है। यहाँ के रास्ते ही कुछ ऐसे हैं जो अपने आप में एक बड़ा एडवेंचर है। आप जब भी मुन्नार आए तो जीप सफारी लेना मत भूलना, क्योंकि ये जीप सफारी एकदम एडवेंचर से भरी हुई है और आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। मुन्नार में आपको भी जीप सफारी चाहिए तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। फिर आफ्टरनून में हम लंच के लिए रुके। लंच में हमने केरला मिल्स लिया था, जिसका पर प्लेट 120 रुपीज़ प्राइस था और केरला मिल्स में हमें केरला राइस, अचार, केरला पापड़, सब्जी, सांभर वगैरह दिया गया था। मुझे तो पर्सनली इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगा था। आप भी आओ तो आप ज़रूर ट्राई करना इसे। फिर हम वहाँ से गए चॉकलेट फैक्ट्री देखने और थोड़ी सी चॉकलेट भी ली। बाद में हम चले गए टी प्लांटेशन देखने। वहाँ पे हमने बहुत सारी फोटोग्राफी की और इन्जॉय किया। बाद में हमने रास्ते में हैंडलूम को विजिट किया, जहाँ हैंडमेड साड़ियाँ बनाई जाती थी। फिर शाम को हम चले गए हाथी को देखने के लिए, जहाँ पे एक हाथी का ग्रुप पानी पी रहा था और पानी में मस्ती कर रहा था। मेरे जीवन में इससे पहले मैंने ऐसा ब्यूटीफुल नज़ारा कभी नहीं देखा था। फिर मैं निकल गया अपने होटल की ओर। डे 4 कोलुकुमलाई जीप सफारी। आप जिस होटल में स्टे करने वाले हैं उनको आप पहले से ही इन्फॉर्म कर देना, जिससे वो आपके लिए जीप सफारी का अरेंजमेंट करके रखे। और इस जीप सफारी का रेट लगभग 2,500 से 3,000 के बीच में रहता है। ये जीप सफारी आपकी अर्ली मॉर्निंग 4 बजे शुरू होती है। मुन्नार से लगभग 1 घंटे का सफ़र करके आप कोलुकुमलाई पहुँचोगे। ये एक ऑफ रोड जीप सफारी है, तो जिसको कमर दर्द है या ओल्ड एज वाले हैं उनको मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि इस जीप सफारी में उनको बहुत ही प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे ही हम ऊपर पहुँचे तो सनराइज़ देखने के बाद हमें कुछ इस तरीके से नज़ारा देखने को मिला। जैसे ही आप कोलुकुमलाई से नीचे उतरेंगे तो रास्ते में बहुत सारे टी प्लांटेशन और टी फैक्ट्री आएंगी। अगर आपको भी टी फैक्ट्री विजिट करनी है तो आप अपने जीप ड्राइवर से बात करना, तो आपको टी फैक्ट्री तक ले जाएगा। मैंने टी फैक्ट्री की विजिट की थी, जिसका रेट पर पर्सन 100 रुपये था, पर अंदर कैमरा अलाउड नहीं था, तो मैं आपको नहीं दिखा सकूँगा और आप भी ये विजिट कर सकते हो। ये जीप सफारी 12 बजे तक ख़त्म हो जाती है। जैसे ही आप होटल पहुंचोगे, अगर आप थके हो तो आप होटल में रह सकते हो,
पर मुझे इतनी थकान नहीं लगी थी, तो मैं फिर मुन्नार से निकल गया थेकड़ी के लिए। मुन्नार टू थेकड़ी, ये सफ़र 3 से 4 घंटे का रहने वाला है और इन दोनों के बीच का अंतर है 91 किलोमीटर, जो कि एकदम रोमांचक सफ़र रहने वाला है। थेकड़ी, जैसे ही मैं थेकड़ी पहुंचा, सबसे पहले मैंने अपने होटल में चेक इन किया, जिसका नाम था रेंजरवुड। तो चलिए मैं अपने रूम की टूर कराता हूँ। इस होटल की खास बात ये थी कि जैसे ही आप अपनी बालकनी में जाएंगे तो आपको सीधा सामने फॉरेस्ट का व्यू देखने को मिलेगा और वहाँ पे आपको बहुत सारे एनिमल भी देखने को मिल सकते हैं। फिर मेरी मुलाकात हुई इस सज्जन पुरुष से, जिनका नाम श्याम भाई था। मेरा नाम श्याम, उधर का तेकड़ी का लोकल आदमी है। इधर आएगा तो सब कुछ हेल्प करेगा, ठीक है। श्याम भाई, जिन्होंने मुझे होटल, एलिफेंट राइड, कथकली, मार्शल आर्ट और स्पाइसेस लेने में बहुत ही मदद की थी। अगर आप भी इधर आओ तो इनको कांटेक्ट करना, वो भी आपकी ज़रूर मदद करेंगे। फिर मैंने की एलिफेंट राइड, जिसमें मुझे बहुत ही मज़ा आया। एलिफेंट राइड में आप एलिफेंट को नहला सकते हो, खिला सकते हो, पर उसका रेट अलग रहता है। अगर आप अपने घर बैठे बुकिंग करना चाहो तो एलिफेंट जंक्शन करके उनकी एक वेबसाइट है, वहाँ से आप ऑफिशियली टिकट बुक कर सकते हो। डे 5 थेकड़ी, दूसरे दिन मैंने दूसरी होटल बुक की थी, तो मैं होटल की रूम टूर कराता हूँ। पेरियर टाइगर रिजर्व, जिसकी टिकट 350 के आसपास है, जो आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से बुक कर सकते हो। अगर आप ऑनलाइन बुक करते हो तो उसमें आप बस टिकट और पार्किंग टिकट ज़रूर ऐड करना। ये सफ़र 3 घंटे का रहने वाला है। जिस टाइम का आपको स्लॉट दिया जाता है उस टाइम से 1 घंटे पहले आपको रिपोर्टिंग करना पड़ता है। बोटिंग के दरमियान आपको बहुत सारे वाइल्ड लाइफ एनिमल और बर्ड्स देखने को मिलेंगे। इवनिंग में 5 to 6, 6 to 7, 7 to 8 ऐसे मार्शल आर्ट और कथकली के शो होते हैं, जिसमें से हमने 6 to 7 मार्शल आर्ट और 7 to 8 में हमने कथकली का शो बुक किया था। डे 6 थेकड़ी टू एलईपी। थेकड़ी में सुबह हमने स्पाइस गार्डन विजिट किया। ये सब मिला के ये जेंट्स मार्ट है, शतावरी लेडीज मार्ट है, ये जेंट्स मार्ट है। इसमें आपको मैं एक दिया था, जैसे इनको बच्चों को एक दिया था। स्पाइस गार्डन विजिट करने के बाद मैं निकल गया एलईपी के लिए। इन दोनों के बीच का अंतर 107 किलोमीटर है और तकरीबन 3 घंटे का ये सफ़र रहने वाला है। जैसे ही मैं एलईपी पहुंचा तो सबसे पहले मैंने एलईपी बीच को एक्सप्लोर किया। एलईपी में पहले दिन मैंने होम स्टे लिया था, जिसका नाम था विंटेज विला। अब तक की सारी बुकिंगें मैंने मेक माई ट्रिप से की थी और ये वाली विला भी मैंने मेक माई ट्रिप से बुक की थी, जो कि एकदम बजट फ्रेंडली थी। इस विंटेज विला के जो ओनर है वो बहुत ही हेल्पफुल है और उनके पास अपनी बोट हाउस भी है। अगर आपको भी डायरेक्ट बोट हाउस बुक करनी है तो मैं इनका नंबर मेंशन कर रहा हूँ, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। डे 7 एलईपी बोट हाउस। फाइनली जिस दिन के लिए मैं एक्साइटेड था वो दिन आ ही गया। तो फटाफट मैं अपनी बोट की एक टूर कराता हूँ। नीचे बैठने के लिए सोफ़ा सेट दिया गया था, जहाँ बैठ के आप बैक वाटर को देख सकें। इस बोट हाउस में कुछ इस तरह का एसी वाला कमरा था, जो कि एसी रात को 8 बजे के बाद ही चालू होता है, और ऐसा टॉयलेट बाथरूम था। ये बोट हाउस मैंने 24 आवर्स के लिए लिया था और जिसके मैंने 18,000 रुपये पे किए थे, जिसमें एंटरटेनमेंट के लिए टीवी और ब्लूटूथ स्पीकर भी दिया था उन्होंने।
अगर आप भी मेरी तरह 24 आवर्स के लिए बोट हाउस बुक कर रहे हो तो उसमें आपका लंच, डिनर और ब्रेकफास्ट इंक्लूड रहेगा और आपको उसमें वेज और नॉन वेज का ऑप्शन भी मिल जाएगा। अगर आपको 24 आवर्स के लिए बोट हाउस नहीं चाहिए तो आपको इस तरह छोटी सी फेरी मिल जाएगी जो आपको 2-3 घंटे बैक वाटर्स में घुमाएगी और उसका प्राइस तकरीबन 2,500 से 3,000 तक रहता है। और आपको बोट हाउस खाली दिन के लिए चाहिए तो इस तरह आपको दिन के लिए 6-7 घंटे भी बोट हाउस मिल सकता है, उसका प्राइस भी कुछ अलग रहता है। डे 8, अब टाइम आ गया था बोट हाउस को बाय बोलने का। फिर मैं एलईपी से जटायु की ओर निकल पड़ा। इन दोनों के बीच का अंतर था 110 किलोमीटर और ये सफ़र 2.5 से 3 घंटे का रहने वाला है। जटायु अर्थक्वेक सेंटर, जिसमें आपको 2-3 प्रकार की टिकट्स बाय करनी पड़ेगी, जैसे कि एंट्री के लिए अलग से टिकट्स है, रोपवे के लिए भी अलग से टिकट्स है, अगर आपको गेम जोन में गेम खेलना है तो उसके लिए भी अलग टिकट्स है। जटायु अर्थक्वेक देखने के बाद मैं आ गया वर्कला फिश एक्वेरियम देखने के लिए। और एंट्री फीस की बात करूँ तो एडल्ट के लिए 30 रुपीज़ है और चिल्ड्रन के लिए 15 रुपीज़ है, जहाँ पर आपको तरह तरह की मछलियाँ देखने को मिल जाएगी। आप जब भी वर्कला आओ तो आप इसकी मुलाकात ज़रूर लेना। फिश एक्वेरियम देखने के बाद मैं चला गया वर्कला बीच एक्सप्लोर करने। फिर मैं वर्कला से पुअर जाने के लिए निकल पड़ा। अगर आपको वर्कला में नाइट स्टे करना है तो आप नाइट स्टे भी कर सकते हो। वर्कला से पुअर का डिस्टेंस 70 किलोमीटर है और ये जर्नी 2 से 3 घंटे की रहने वाली है। पुअर में मैंने होम स्टे लिया था जिसका नाम था ओशियन क्वीन पैलेस। पुअर में लॉर्ड शिवा का एक बहुत ही बड़ा टेम्पल है जिसका नाम है आजीमाला टेम्पल, उसको आप विजिट कर सकते हो। डे 9, आजीमाला टेम्पल की विजिट करने के बाद मैं पुअर से कन्याकुमारी के लिए निकल पड़ा। पुअर से कन्याकुमारी के बीच का अंतर है 130 किलोमीटर और ये सफ़र 4 से 5 घंटे का रहने वाला है। कन्याकुमारी, जिसे लास्ट पॉइंट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, विवेकानंद मेमोरियल जो समुद्र के बीच में है, वहाँ जाने के लिए हमें जेटी से बोट लेनी पड़ेगी और बोट की नॉर्मल टिकट है 75 रुपीज़ पर पर्सन। अगर आपको लाइन में नहीं खड़ा रहना है तो आपको प्रीमियम टिकट लेनी पड़ेगी जिसकी प्राइस है 300 रुपीज़ पर पर्सन। और ये दोनों टिकट आप ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से ले सकते हो। कन्याकुमारी में मैं जिस होटल में रुका था उस होटल का नाम था होटल कोमोरिन ग्रैंड। तो मैं अपने होटल के रूम की फटाफट से आपको टूर कराता हूँ। डे 10, कन्याकुमारी टू त्रिवेंद्रम, इन दोनों के बीच का अंतर है 100 किलोमीटर और ये सफ़र 3 घंटे का रहने वाला है। त्रिवेंद्रम, श्री पद्मनाभन स्वामी टेम्पल जो लॉर्ड विष्णु का टेम्पल है, जिसका ओपन होने का टाइम है सुबह 3:30 बजे से लेकर दोपहर को 12:30 बजे तक और इवनिंग में 4:30 बजे से 7:15 बजे तक वो ओपन रहता है। जब भी आप मंदिर में दर्शन करने के लिए आओ तब पुरुषों को यहाँ की ट्रेडिशनल धोती पहननी पड़ती है और महिलाओं को साड़ी या ड्रेस पहनना पड़ता है। फाइनली अब मेरे हम सफ़र को बाय कहने का वक्त आ गया था।
तो मैंने इंडस गो की ऑफिस जो त्रिवेंद्रम में है वहाँ जाकर उनकी कार वापस लौटाई और डॉक्यूमेंटेशन का काम पूरा करके मैं रेलवे स्टेशन आ गया। आप या आपके फ्रेंड्स केरला आ रहे हो तो उनको ये वीडियो शेयर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।